वेलकम विद्यार्थी मित्रों, मैं वीडी सिंह विवेकानंद विद्यालय की तरफ से आज आपको कक्षा 11 चैप्टर नंबर 5 पुष्पीय पादपों की आकारिकी के बारे में समझाऊंगा। पुष्पीय पादपों की आकारिकी का मतलब होता है कि उनकी बाह्य रचना, शरीर रचना किस तरह की, इसके बारे में बताएंगे। बाह्य रचना, आंतरिक रचना के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पूछने आएगा। अभी तक आप लोगों ने सेकेंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ा वर्गीकरण के बारे में, तो इनको अलग अलग किया गया है। वनस्पति को सपुष्पी वनस्पति अलग हैं, बिना पुष्प वाली अलग हैं। जो तुमने ब्रायोफाइटा वगैरह पढ़ा हो बिना पुष्प वाली वनस्पति थी। यहाँ पर सपुष्पी वनस्पति की बात करें तो पूरी वनस्पति की रचना इस तरह की होती है। आप लोगों ने पेड़ पौधे देखे होंगे। यहाँ पर पेड़ पौधों को देखें तो इन पेड़ पौधों में यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक पौधे के दो भाग होते हैं। एक होता है रूट सिस्टम, जो यहाँ पर ये है मूल तंत्र। दूसरा होता है प्ररोह तंत्र, शूट सिस्टम। जमीन से ऊपर का भाग वायवीय, धन प्रकाशानुवर्ती, ऋण भूवर्ती, यानी कि जमीन से उल्टा ऋण भूवर्ती, और धन प्रकाशानुवर्ती मतलब प्रकाश की ओर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। और जो जमीन के नीचे का भाग है वो मूल तंत्र कहलाता है, जो धन भूवर्ती होता है। अभी इनके कुछ भागों के बारे में बात करें कि प्ररोह के ऊपर यहाँ गांठ और आंतरगांठ पाए जाते हैं, पर्ण पाए जाते हैं, पत्तियाँ, शाखाएं पाई जाती हैं, फली, पुष्प आदि अनेक रचना पाई जाती हैं। अब इनका एक एक करके वर्णन करें, विस्तार में आपको समझाएं। तो यहाँ सबसे पहले इसके भूमिगत भाग की बात करें तो भूमिगत भाग इसका मूल के रूप में जाना जाता है। मूल यानी रूट, जड़ तंत्र। जड़, अब जैसा कि मैंने बताया, ये रूट जो है धन भूवर्ती यानी कि धनात्मक गुरुत्वाकर्षणवर्ती और धनात्मक जलानुवर्ती यानी कि पानी की ओर, जहाँ पानी होगा उधर जाएंगे। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में। मूल हरित लवक का अभाव होता है, हरित लवक विहीन भाग है वनस्पति का। मूल पर पत्ती, कलिका एवं पर्ण व संधियां नहीं पाई जाती हैं। मूल पर एक कोशीय मूल रोम पाए जाते हैं। एक कोशीय मूल रोम होते हैं जो पानी का शोषण वगैरह करने के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरी बात करें मूल के प्रकार, तो मूल के प्रकार क्या हैं? मूल दो प्रकार की होती है। एक होती है मूसला मूल, दूसरी होती है तंतुमय मूल। टैप रूट सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं टैप रूट, और इसे कहते हैं फाइबरस रूट सिस्टम। जो मोटी और सोटी में होती है, मजबूत होती है, नीम, पीपल, जामुन, बरगद, सरसों इत्यादि में ये टैप रूट है। और जो गेहूं वगैरह में पाई जाती है एकदम पतली, आराम से पौधे उखड़ जाते हैं, इन्हें हम तंतुमय मूल कहते हैं। यहाँ पर दोनों प्रकार के बारे में वर्णन दिया है। पहला है मूसला मूल तंत्र। बीज में मूलांकुर वृद्धि करके, किसके द्वारा? मूलांकुर के द्वारा। खास शब्द है ये, ध्यान देना, करके प्राथमिक मूल बनाता है। प्राथमिक मूल से द्वितीयक व तृतीयक मूल बनती हैं। प्राथमिक मूल व शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और ये तृतीयक मूल, सभी मिलकर के क्या बनाती हैं? मूल तंत्र, तंत्र का निर्माण करती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ये मूसला मूल तंत्र का। द्विबीजपत्री पादप, आम, नीम, टमाटर, सरसों आदि द्विबीजपत्री सारी वनस्पतियाँ जो बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं वो सब मूसला मूल तंत्र वाले होते हैं, जो आंधी तूफान में टिके रहते हैं। दूसरी बात करें झकड़ा मूल तंत्र की, तो झकड़ा मूल तंत्र इस प्रकार के मूल में प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है, जो मूलांकुर में से निकलती है, जो मूलांकुर वृद्धि करता है वो थोड़े दिन में ही नष्ट हो जाती है। अपना स्थापन किया, काम किया, उसको को अंकुरण किया, उसके बाद में नष्ट। इसके स्थान पर अनेक पतली मूलें निकल आती हैं, जिन्हें झकड़ा मूल कहते हैं या रेशेदार मूल कहते हैं, फाइबरस। अभी मैंने ऊपर लिखा ये शब्द, फाइबरस रूट सिस्टम, तंतुमय मूल। और ये टैप रूट।
एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पादप सारे, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार वगैरह सब। तो ये 2 प्रकार हुए। ये जो मूल निकलती है झकड़ा मूल, ये मूलांकुर को छोड़कर बाकी किसी भी स्थान से निकलती है, तब इसे हम पार्श्वीय मूल भी कहते हैं, अपस्थानिक मूल भी कहते हैं। दूसरी बात करें मूल के क्षेत्र की, तो मूल के अगर हम किसी भी मूल की संरचना को पीछे के टिप को काट दें, जैसे कि मैं यहाँ से ये इतनी रचना है, इस भाग को यहाँ से काट करके, ये इतना भाग यहाँ से काट करके इसकी सेक्शन कटिंग करके मैं अगर इसको देखूँ तो यहाँ ये मूल तंत्र जो है 3 प्रदेशों में बटा होता है, 4 प्रदेशों में। सबसे पहले नीचे की ओर यहाँ विभाजित तो कोश स्तर होता है, जो कोशिका विभाजन करता है, जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो विभाज्योतक क्षेत्र है। विभाज्योतक का मतलब विभाजन करने वाला क्षेत्र। और उसके ऊपर है इलोंगेशन, जब पहले कोशिका बनती है तो इतनी छोटी कोशिका होती है, ये विभाजन करती है, विभाजन करने के बाद में फिर लंबी होती है ये इस तरह से, तब इसकी आकार बढ़ता है। तो पहले विभाजन, फिर विस्तरण, फिर ये परिपक्व हो जाती है। परिपक्व मतलब कोई न कोई काम करने के लिए स्थापित हो जाती है, जैसे कि मूल रोम और उसके ऊपर द्वितीयक मूल, ये सब रचनाएं पाई जाती है इसके ऊपर। अब ये अपना काम करने लगी। ये काम नहीं करती, इतना भाग मूल का काम नहीं करता, ये केवल वृद्धि और आगे का बढ़ने का काम होता है इसका। बाकी के मुख्य कार्य पानी का शोषण वगैरह करना इसके द्वारा होता है। और मूल की रक्षा के लिए यहाँ पर मूल गोप पाया जाता, टोपी, इसे रूट कैप कहते हैं। स्थलीय वनस्पतियों में इसे रूट कैप कहते हैं और जलीय वनस्पतियों में इसे रूट पॉकेट कहते हैं। ये जो विस्तार हैं यहाँ पर सब दिखाए गए हैं। मूल गोप, मूल के शीर्ष का एक टोपी के समान रचना जो भी मैंने बताई, और संरचना के रूप में ये मूल गोप कहलाता है। यह मूल की वृद्धि की सुरक्षा करता है। जलीय वनस्पतियों में से देखें तो जलीय वनस्पति में इसे मूल जेब कहते हैं। रूट पॉकेट ढीली होती है, ढीले कोषों की लगी रहती है और स्थायी रूप से फिक्स नहीं होती, तब इसे हम रूट पॉकेट कहते हैं। इसके ऊपर का क्षेत्र कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन मूल गोप के ठीक ऊपर के विभाज्योतकी स्तर, ये वाला विभाज्योतकी जो कोश वहन करता है क्षेत्र, यह कुछ मिलीमीटर लंबा होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बार बार विभाजन करती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। इसके बाद इसका क्षेत्र आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण मतलब इलोंगेशन, इलोंगेशन रीजन। ये कोशिका विभाजन के ऊपर 2 से 7 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है, जिसकी कोशिकाएं मूल की लंबाई में वृद्धि करती हैं। जो मैंने अभी बताया, देखो यहाँ पर ये लंबाई में वृद्धि कर रही है कोशिकाएं, ये वाली। और यहाँ देखो मैंने ये चित्र बताया है, पहले कोश वहन किया फिर लंबाई में बढ़ती हैं। इसके बाद आता है परिपक्वन क्षेत्र। जब ये कोशिकाएं विभाजन विस्तरण द्वारा अपना समग्र कार्य कर लेती हैं, तब ये परिपक्व हो जाती हैं। परिपक्व मतलब काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब ऊतक विभेदीकरण द्वारा, विभेदीकरण मतलब विभाजन करना बंद कर देंगी, विभेदन करेंगी, मतलब कार्यानुसार। विभेदन का मतलब होता है कार्यानुसार आयोजन कर लेंगी। और ये मूल जो होती हैं, इनका मुख्य काम होता है मूल रोम जो इसके ऊपर पाए जाते हैं परिपक्वन क्षेत्र में, इसीलिए इसे मूल रोम क्षेत्र भी कहते हैं। परिपक्वन क्षेत्र को मूल रोम प्रदेश भी कहा जाता है। मूल रोम जल, पानी, खनिज स्रोतों का शोषण करते हैं, ये इनका काम है। अगर बात करें मूल के अन्य कार्यों की, तो मूल के अन्य कार्य हैं, पहले कार्य बताते हैं सामान्य कार्य। 2 तरह के कार्य होते हैं मूल के, 2 तरह के काम होते हैं। पहला कार्य भूमि में जल और खनिज लवणों का शोषण करना, पादप को भूमि में स्थिर और स्थापित करना, और इसके अलावा दूसरे कार्य हैं इसके, जब इन कामों को तो करता ही है, साथ में आवश्यकता अनुसार खुराक संग्रह करना, श्वसन करना, सहारा देना और कायिक प्रजनन करना, ये कार्य भी मूल कर लेती हैं। लेकिन उनको रूपांतरण कहते हैं, रूपांतरण करके करती हैं, ऐसे नहीं करती। यहाँ पर देखें मूल के क्षेत्र की बात और इसके बाद मूल के रूपांतरण की बात। तो मूल के रूपांतरण, मूल अपना रूप परिवर्तन कर लेती जब किसी वनस्पति में, जैसे कि किसी एक व्यक्ति का हाथ ना हो
तो वो आधे काम पैर से करने लग जाता है। अगर दोनों पैर ना हों तो वो हाथों से चलने लग जाता है। बस इसी प्रकार से यहाँ भी इसके समझेंगे कि जिन वनस्पतियों में बीज या फल नहीं लगते, तो जब फल नहीं लगते तो उनकी खुराक कहाँ जाए, तो उस खुराक को संचय करने के लिए अपने अलग अलग स्थानों में करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करें मूल की, तो मूल अपने कार्य तो करती है लेकिन साथ साथ कुछ अन्य सहायक कार्य भी करती है। जैसे यहाँ खाद्य संग्रह हेतु संरक्षण, कुछ पादपों की जड़ें खाद्य पदार्थों को संग्रह कर मांसल बन जाती हैं। उदाहरण गाजर, शलगम, शकरकंदी। गाजर में शंकुमूल, गाजर को हम कहते हैं शंकुमूल, इसको कहते हैं तुर्की मूल और इसको कहते हैं कुंभी मूल। ये कुंभ के आकार की है, ये तुर्क के आकार की है, ये शंकु के आकार की है। इसलिए इनके प्रकार आते हैं पूछने के लिए, नीट में ज़्यादा पूछने आते हैं इस तरह के नाम, यहाँ तो ज़्यादा नहीं दिया गया। इसके बाद में श्वसन हेतु रूपांतरण, जो वनस्पतियाँ दलदल में उगती हैं तो दलदल में तो श्वसन कहाँ से मिलेगा उनको, मूल तंत्र को, तो वो मूल को ऊपर निकाल लेती हैं। यहाँ पर देखो ये मूल बनी हुई हैं, ये मूल जमीन में से ऊपर निकल आती हैं दलदल में से हवा में, और वहाँ से ये धन प्रकाशानुवर्ती मूल हैं जो दलदली क्षेत्र में क्षारीय भूमि में उगने वाले पौधों के अंदर पादप की जड़ें वृद्धि कर मूल के ऊपर आ जाती हैं, जिन्हें न्यूमेटोफोर मूल कहते हैं। ये श्वसन में सहायक होती हैं, इन्हें श्वसन मूल भी कहते हैं। उदाहरण राइजोफोरा आएगा। सहारा प्रदान करने हेतु, यानी कि जब वनस्पति ज़्यादा लंबी हो जाती है तो सहारा देती है उसको। जैसे तुम लोगों ने बरगद की मूल देखी होगी, बरगद का पौधा बहुत लंबा होता जाता है, बड़ा चौड़ा होता जाता है, तब उसको सहारा देने के लिए बहुत सारी जटाएं उस पर से नीचे लटकती हैं और ज़मीन तक चली जाती हैं, तब इसे अवस्तंभन मूल कहते हैं। इसी प्रकार से मक्का में सहारा प्रदान करने वाली मूल पाई जाती हैं। पर्व संधियों पर से तिरछी मूल निकलती हैं जो मक्का और बाजरा, केवड़ा वगैरह में सहारा देने का काम करती हैं। तो यहाँ पर ये पौधा नीचे न गिर जाए उसके लिए सहारा देने के लिए इसमें रूपांतरण पाया जाता है। यहाँ से जैसे ये पौधा है, इसकी ये ब्रांच लंबी हो गई, मान लो ये लंबी ब्रांच होगी तो ये टिक कैसे पाएगी, तो यहाँ से ये जटाएँ निकलेंगी और ये ज़मीन में जा कर के यहाँ स्थापित हो जाएंगी, तो इसको सहारा मिल जाएगा वृक्ष को, बराबर। तो ये मूल तंत्र की रचना, कार्य, रूपांतरण आदि चीज़ें थीं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं तने के बारे में बताऊंगा।